बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको भी और हमारे लिए भी, हम साधु वर्ग के लिए। जितने लोग साधु वर्ग हैं, जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, जो मुनराज हैं, इनको और तुम लोगों को कह रहा हूं, गृहस्थों को, सारे भारत के लोगों को, यदि कभी तुम्हारी मीत हो तुम उसके, तो तुम्हारे घर से कोई यदि दीक्षा ली है, घर छोड़ा है, तो उसका एक ही सहयोग करो कि हम कम से कम, जब तक उसका वैराग्य मजबूत नहीं हुआ, हम घर गृहस्थी की कोई राग द्वेष की बात सुनाएंगे नहीं। तुम्हें तो सामायिक करना ही नहीं है, उसकी सामायिक काय को बिगाड़ रहे? तुम्हारी तो बिगड़ी बिगड़ाई है कि नहीं? अरे बिगड़ी क्या महाराज, करना ही नहीं है। तुम्हें तो सामायिक करना नहीं है, उसकी क्यों बिगाड़ रहे हो? शास्त्रों में दो मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है स्वयं धर्म मार्ग पे चलो, स्वयं सामायिक करो, स्वयं प्रतिक्रमण करो, स्वयं पूजा करो, स्वयं अभिषेक करो, स्वयं माला फेरो, स्वयं स्वाध्याय करो। गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा है। यदि ये नहीं कर सकते हो तो एक नियम ले लो, मैं किसी के धर्म ध्यान में बाधक नहीं दूंगा। मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मंदिर जाने से रोकूंगा नहीं। मैं तो दान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं किसी को दान देने से, मैं तो सामायिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को सामायिक करने से नहीं रोकूंगा। रावण देखना, एक रावण की खूबी देखना, बहुत बड़ी बात। वो कहता है कि मेरे तो भाव नहीं हो रहे हैं धर्म मार्ग में बढ़ने के। जिस समय जिसको धर्म मार्ग में बढ़ना हो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, आप जाके दीक्षा ले सकते हो। मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। श्री कृष्ण जैन दर्शन के अनुसार सबसे कहते, स्वयं ने व्रतों की तरफ नहीं गए, लेकिन सबसे कहते जिसको व्रत लेना हो, जिसको आर्यिका बनना हो, जिसको मुनि बनना हो, मैं राज की तरफ से घोषणा करता हूं, राज दरबार से कोई बाधा नहीं होगी। जो जिस समय चाहे, जो धर्म करना चाहे वो करे। वहां पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने इतनी प्रशंसा की, स्वयं व्रत नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को बाधा नहीं डाल रहा है। ये दोनों के संबंध में जब मैंने पढ़ा, एक भी व्रत नहीं लिया, फिर भी ये दोनों आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। कितने मात्र से हम करें या नहीं करें, लेकिन दूसरों के बाधक आप लोग कम से कम इतना नियम ले लें। आप धर्म करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो इतना हो जाए, हम किसी के धर्म में बाधक, घर के परिवार का व्यक्ति यदि तुम्हारा मोक्ष मार्ग में जा रहा है तो नियम ले लो, पूरे परिवार के लोग 5 साल तक अपन उसके दर्शन नहीं करेंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, दूर से देखेंगे, पीठ से देख लेंगे। वो ना देख पाए और तुम देख लेना, कहीं उसको राग नहीं जागता है। मैं घर का कोई समाचार वहां तक नहीं भेजूंगा जब मुनराज की हालत हो गई। आप करो और हम लोग करें कि यदि आ भी जाए सुनाने के, हम सुनेंगे ही नहीं। 5 साल तक वीतरागी मोक्ष मार्गी को राग की बातें नहीं सुनना, देश की बातें नहीं सुनना, अपने चहेतों की बातें नहीं सुनना। खबर भी नहीं कोई सुनाए तो भैया मुझे मत सुनाओ, कितने चहेता हो, माँ की बात भी सुनाए कि तुम्हारी माँ की स्थिति ऐसी है, मत सुनना, माँ मर गई है, मत समाचार देना, मत समाचार लेना, मत समाचार देना, मत समाचार लेना।
परिणाम बिगड़ जाते हैं। वैराग कच्चा हो तो परिवार पर संकट आ जाए तो वैरागी का भी भाव बिगड़ सकता है। आप इतने उपकार कर लो। हम 5 साल तक अपने परिवार के बेटे से नहीं बोलूंगा, हो सके तो 5 साल तक उस व्यक्ति को आहार ही मत देना, और हो सके तो त्यागी वृत्तियों से कहना है 5 साल तक अपने परिवार के व्यक्तियों के हाथ का पानी भी मत पीना, क्योंकि उस पानी में राग की दुर्गंध होगी। हो सके तो नहीं पीना। क्यों छुड़ाया भोजन हम लोगों का? बताओ भैया, अभी भी हम मकान में रह रहे हैं कि जंगल में रह रहे? बताओ हैं? तो क्या घर में मकान नहीं था क्या? अरे यहां एक कमरे में रह रहे, घर में एक कमरे में रह जाते। मकान तो ठीक है, एक कमरा फिक्स कर लेते, उसमें रह जाते। खुद का मकान होता बढ़िया आराम। अच्छा ये बताओ, जितने महाराज लोग हैं, हम लोग आहार करने उठते हैं, क्या इन महाराजों के घर में एक महाराज को खिलाने के लिए भोजन नहीं था? जो यहां वहां दूसरों के घरों में खाते फिर रहे हैं। सारी जिंदगी भर का भोजन की व्यवस्था तो परिवार वाले कर दे। मैं महावीर से छूट करावे कि कोई दीक्षा लेवे और परिवार से, ठीक है आप कहीं भी जाओ, भोजन की व्यवस्था परिवार वालों की तरफ से। बोलो परिवार वाले करेंगे कि नहीं? बोलो ना, करेंगे। फिर महावीर स्वामी ने क्यों मना किया? इसलिए किया होगा कि शायद कोई और कारण, कोई कारण नहीं, उसमें मोह है। ये भोजन मेरा है, ये भोजन मेरे परिवार का है, वह भोजन तुम करोगे तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। और श्रावक के यहां जाओगे तो वो कहेगा ये महाराज हैं, हम श्रावक हैं, हम दान दे रहे हैं।